भारत नेपाल के बीच विकास योजनाओं पर आज अहम बातचीत। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास शामिल होंगे। नेपाल के विवादित नक्शा जारी करने के बाद महत्वपूर्ण पहल। स्वतंत्रता दिवस पर नेपाल के पीएम ओली ने पीएम मोदी को बधाई दी। नेपाल से संबंध पर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है। नेपाल जैसे देश ने भारत को आंख दिखाई है। साथ ही कहा, प्रधानमंत्री की कूटनीति ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बिगाड़ने का काम किया। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने का आरोप लगाया। अमेरिका के एक अखबार में छपी खबर का हवाला दिया। कहा, बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। कांग्रेस का आरोप, फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनखी दास जेएनयू में एबीवीपी के अध्यक्ष रह चुकी हैं। मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग है। कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार। ट्विटर पर लिखा, आंकड़ों को हथियार बनाने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते रंगे हाथ पकड़े गए। अब हमसे सवाल पूछ रहे हैं। संसद का मानसून सत्र अगस्त के आखिरी या सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। कोरोना वायरस की वजह से हो रही है देरी। सत्र के लिए तैयारियां जारी, अभी तारीख का ऐलान नहीं। बहुमत साबित करने के बाद राजस्थान कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। कांग्रेस नेता अजय माकन को प्रभारी सचिव बनाया गया। सचिन पायलट के उठाए मुद्दों पर 3 सदस्यीय समिति में अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन शामिल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच फिर तनातनी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का आरोप, राजभवन की निगरानी करवा रही है ममता सरकार। 15 अगस्त की चाय पार्टी में ममता के शामिल नहीं होने पर भी नाराजगी। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन पर शोक संदेश का दौर जारी। योगी सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। यूपी में आज कोई सरकारी समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतन चौहान को श्रद्धांजलि दी। कहा, वो बेहतरीन क्रिकेटर और मेहनती नेता थे। कल चेतन चौहान के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। यूपी सरकार में मंत्री चौहान का कोरोना से निधन। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सियासत में फेरबदल। सीएम नीतीश कुमार ने अपने मंत्री श्याम रजक को पार्टी से निकाला। श्याम रजक पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप। जेडीयू से निकाले गए श्याम रजक आज लालू यादव की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कहा, जेडीयू में कोई पूछ नहीं रह गई थी। कई बार मनाने की भी कोशिश की गई। आरजेडी और कांग्रेस ने कहा, श्याम रजक से बुरा बर्ताव किया गया। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला। महेश्वर यादव, प्रेम चौधरी और फराज फातमी पर कार्रवाई। पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला। दिल्ली के मोरी गेट इलाके में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। कुछ घरों और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। स्थानीय लोग डर के मारे घर में ही छिपे रहे। हंगामे में किसी को चोट नहीं आई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। तुजान गांव के पास एक पुल के नीचे रखी गई आईईडी बरामद। तुजान और दलवान के बीच सुरक्षा बलों के वाहनों की काफी ज्यादा आवाजाही होती है। सुशांत मामले में मिस्ट्री गर्ल का पता चला। मुंबई पुलिस के सूत्रों की माने तो जिस संदिग्ध लड़की का जिक्र किया जा रहा है वो रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती की दोस्त जमीला है। 14 जून को आत्महत्या की खबर सुनकर जमीला सुशांत के फ्लैट पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया। अभिनेता सुशांत की मौत पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए वाटरलू और वाटरगेट है। इंसाफ मिलने तक नहीं रुकना है। बहरीन की एक महिला पर हिंदू आस्था पर ठेस पहुंचाने का आरोप। बुर्का पहने हुए एक महिला भगवान गणेश की मूर्तियों को एक शॉपिंग मॉल में तोड़ती हुई दिखाई दी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। महाराष्ट्र के 2 जिलों समेत ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। आपदा नियंत्रण टीम को अलर्ट पर रखा गया। असम में एक बार फिर बाढ़ के हालात बने। लखीमपुर जिले में सिंगारा नदी का जलस्तर बढ़ा। 100 से ज्यादा मकान पानी में डूबे हुए हैं। 2 शव बरामद। ऊपरी इलाकों में शरण लेने को मजबूर हुए।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लगातार बारिश बनी मुसीबत, दर्जनों गांव टापू में तब्दील हुए। इलाके की नदियां उफान पर, कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा, घर से बाजार जाने के लिए नाव पर चलने को मजबूर हुए गांव के लोग। प्रशासन से जल निकासी की मांग। जयपुर में राजस्थान सरकार के दफ्तर के अंदर 5 फीट पानी भरा, कई पुराने और अहम रिकॉर्ड भीगकर खराब, कीमती पेंटिंग और दूसरे सामान भी बर्बाद हुए। कई दस्तावेजों का नहीं हुआ था डिजिटलाइजेशन। देश में कोरोना से जुड़ी राहत भरी खबर, संक्रमण से मौत की दर घटकर 1.93% हुई। वहीं मरीजों के ठीक होने की दर करीब 72%। भारत में कोरोना से अभी मौत की दर दुनिया में सबसे कम। देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 63,000 से ज्यादा नए मामले, 944 लोगों की मौत। भारत में अब तक कोरोना संक्रमण से 18,62,258 मरीज ठीक हो चुके हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.